I'm not prepared yet. I don't think I can do it. Marks अच्छे नहीं आए तो these are the common doubts that come in our mind when we're about to take the mock test for any MBA entrance. Hi guys, I'm Shivani Saxena and welcome to my channel S for Shivani. Let me tell you a little bit about myself and then we'll proceed with the video. So, I'm a recent MBA from SIBM Pune. I am the batch topper there. उसके बाद through CAT, I was able to convert colleges like IIM Shillong, IIMT Ghaziabad. I also got a profile-based call from SB Jain, and through SNAP, I was able to convert SIBM Pune and SCM HRD. And I did all this in just 3 months of preparation without coaching, just sitting and studying by myself. And in this preparation, in this journey of mine, analysis of mocks को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि मेरी कैट को क्रैक करने की 90 डेज स्ट्रैटेजी क्या थी. तो आप इस वीडियो को अभी मेरे चैनल पे जाकर देखिए. सो इस वीडियो में मैंने अपनी 15 स्ट्रैटेजीज बताई हैं कैट क्रैक करने के लिए, और इसमें मेरी मेहनत का, मेरी जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था मॉक टेस्ट एनालिसिस. मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, सो इसलिए मेरे लिए मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना चाहिए ताकि आपका जो परसेंटाइल टारगेट है वो अचीव हो जाए और आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाए. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी. You can also check out the B School playlist on my channel. It has videos on everything which an MBA needs, right from the GD interview preparation to what you should be doing as a CAT or NMAT or SNAP aspirant. लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले जो मॉक टेस्ट एनालाइज करना होता है उसको स्टेप्स में एनालाइज करना होता है. अगर आप एकदम से एक 3 घंटे के मॉक के एनालिसिस करने बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है. सो सबसे पहले बात करते हैं आपके ओवरऑल केपीआईज की. केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. सो ये एक बिजनेस टर्म है, आप एमबीए में इसको सीखोगे. तो बेसिकली ये वो पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आपकी परफॉर्मेंस जज होती है. तो अगर एक मॉक टेस्ट की बात करूं तो जो उसके रिजल्ट आते हैं उसमें 2-3 चीज़ें दी होती हैं. एक तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल क्या रहा, उसके बाद आपका टाइम कितना लगा किस सेक्शन में, एंड तीसरा एक एक्यूरेसी लेवल के ऊपर भी स्टैट्स आते हैं. तो जो ये ओवरऑल आपका स्कोर रहता है इनसे आपको 2 चीज़ें सीखनी है. पहली बात, आपको इससे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी करंट प्रेपरेशन कैसी चल रही है. लेट्स से शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा परसेंटाइल 40 था, बट आई हैड अ टारगेट कि एटलीस्ट मैं सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में आई शुड स्कोर समवेयर बिटवीन 80 to 85 परसेंटाइल, ताकि मैं नवंबर में जाके उसको 90s में टच कर सकूं एंड देन 95 प्लस. तो जो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है उसमें से आपको तो देखना है कि आप अभी कितनी दूर हैं अपनी मंजिल से. दूसरी बात, इसमें आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी आती हैं. तो कौन कौन से सेक्शन आपके स्ट्रेंथ थे, कौन कौन से आपके वीकनेस थे, उसकी भी फिगर्स दी रहती हैं. तो इससे हमें ट्राई करना है कि हमें जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है. By maximize, I mean you should be able to attempt the strong chapters in least possible time, and then whatever time is left, जो भी समय अब बच रहा है उसको आपको वीक चैप्टर्स पे लगाना है. तो इस तरह से जो आपका ओवरऑल मार्क्स आता है, ओवरऑल जो आपकी कंडीशन आती है उससे आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलती है. स्टेप नंबर 2, सेक्शनल एनालिसिस. तो जो भी, जैसे अगर मैं कैट की बात कर रही हूँ तो इसमें आपके सेक्शंस होते हैं क्वांट, DILR एंड देन जो इंग्लिश का होता है RCM वर्बल. तो अब जब आपने ओवरऑल देख लिया, आपको समझ में आ गया आप कितने पानी में हैं, इसके बाद अब आते हैं सेक्शनल एनालिसिस पे. तो इसमें मैं सबसे पहले देखूंगी कि मेरा जो मार्क्स आया, जो ओवरऑल परसेंटाइल आया, उसमें किस सेक्शन का सबसे ज़्यादा हाथ है एंड किस सेक्शन की वजह से मेरे मार्क्स लूज हुए. इसके बाद जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आई से पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, जैसे मेरे केस में वो वर्बल एंड आरसी था,
तो मैं वर्बल एनालिसिस से एनालिसिस स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं उसके एक उस पर ग्लांस देती हूँ कि मैंने किस टाइप के क्वेश्चन गलत किए, किस टाइप के क्वेश्चन सही किए। एंड देन आई सी कि ओके, जो मैंने सोचा था कि इंग्लिश लेक्चर मेरा स्ट्रांग है तो वो मेंटेन्ड है वो चीज़। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे लगता था कि ओके मेरे से DI बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर मी, दैट इज़ लाइक अ पैट ऑन द बैक कि भाई अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिस सही चल रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है। तो इस तरह से सेक्शन एनालिसिस एनालाइज करो कि तुम्हारा किस सेक्शन की वजह से तुम्हारी नैया डूब रही है एंड किस सेक्शन की वजह से तुम्हारी नैया पार हो रही है। तो इसलिए धीमे धीमे स्टार्ट करो, इजी सेक्शन से लेकर उसके बाद डिफिकल्ट सेक्शन पे जाओ, बिकॉज उस पर तुमको सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाउ स्टेप 3, अब ओवरऑल कर लिया, सेक्शनल कर लिया, अब आएंगे हम क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पे। तो इसमें बेसिकली तुम्हें देखना है कि कौन से चैप्टर्स थे जिनमें तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है एंड तुम उन्हें कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड कौन से चैप्टर्स हैं जो तुमने लास्ट वीक ही वो पढ़ा हो लेकिन अभी तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो, तो तुम्हें उस पर इस हफ्ते फिर से टाइम देना है, उस सेक्शन को, उस चैप्टर को। सो जब तुम ये एनालिसिस करने लगते हो ना कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है एंड कौन सा तुम कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, तो तुम्हारा टाइम अलॉटमेंट होने लगता है। तुमको पता रहता है कि लेट्स से अगर मेरा जैसे वर्बल में मेरा ग्रामर स्ट्रांग है, तो मुझे पता है कि जो भी पंक्चुएशन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मेरे 20 सेकंड में हो जाते हैं। वेयर एज लेट्स से जो RC है, और RC में भी भगवान ना करे कभी हिस्ट्री वाला या कुछ साइंस वाला आ गया, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है टेक्नोलॉजी वाले RCs में। तो अगर इस टाइप के पैसेज आ जाते हैं तो आई नो कि मुझसे ये मॉक्स में भी नहीं हुए थे, तो मैं ये थोड़ा लास्ट में करूँगी। तो इस तरह से जब तुम लेट्स से तुमने 10 मॉक्स दे दिए तो तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बननी स्टार्ट हो जाती है कि अगर लेट्स से ये 15 चैप्टर्स हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, कोई भी ले लो, तो तुम्हें किस ऑर्डर में वो अटेम्प्ट करने हैं और उनको तुम 1 से लेके 15 तक लेबल करो कि अगर ये आया टॉपिक तो मैं इसको फर्स्ट करूँगी, ये आया टॉपिक तो मैं इसको सेकेंड अटेम्प्ट करूँगी। इस तरह से जब भी तुम मॉक देने बैठ रहे हो नेक्स्ट टाइम, revise the schedule, revise the sequence in which you have to attempt the questions and then go for the mock। तो इस तरह से अगर तुम स्ट्रैटेजी अपनी रिपीटेडली फॉलो करते रहोगे तो ये तुम्हारे सिस्टम में आ जाएगी एंड तुमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, एंड इस तरह से तुम्हारा जो टाइम है वो बहुत सेव होगा। फिर तुम इजी क्वेश्चंस जल्दी कर लोगे एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम बचा के उनको थोड़ा बाद में तुम देख सकते हो। एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखती थी, मैं 3 तरह से इसको देखती थी। फर्स्टली, राइट आंसर अगर है तो क्या, अगर राइट आंसर है, बहुत से लोग सोचते हैं कि सही हो गया, लेट्स लीव इट एंड मूव ऑन। नहीं, तुम एक बार देखो कि जो वो टेस्ट का सोल्यूशन है उसमें वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है, एंड देन तुमने कैसे अपने पेपर पे सॉल्व किया, हैव अ लुक एट दैट एंड कंपेयर द टू। मे बी जो मॉक टेस्ट में जो सोल्यूशन है वो कुछ स्टेप्स एलिमिनेट कर दे रहा हो या वो जल्दी से आंसर ले आ रहा हो, सो यू नीड टू थिंक दैट तुम्हें मॉक टेस्ट वाला सोल्यूशन फॉलो करना है एंड अपना वाला छोड़ देना है। नंबर 2, अगर आंसर गलत हुआ तो क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बुकमार्क करके रख लेना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं सिली वाले होते हैं कि उस टाइम पे तुम डरे रहते हो, नर्वस रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे होगा, तो उन क्वेश्चंस को हटा दो। उसके अलावा जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हुए, गलत हुए, उनको तुम बुकमार्क कर लो। सिस्टम में तुम्हारे ऑप्शन रहता है बुकमार्क करने का, एंड आफ्टर 1 वीक रीविजिट दोज बुकमार्क क्वेश्चंस। देन 1 वीक लेटर तुमने अगर और मॉक्स दिए, उन सब के बुकमार्क क्वेश्चंस तुम रिविजिट करते रहो। कमिंग टू थर्ड थिंग विच इज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए विद इन द 3 आवर्स टाइम फ्रेम, तो ऐसे क्वेश्चंस को टेस्ट के बाद फिर से अटेम्प्ट करो। कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम कि तुम्हें कितना टाइम लगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, एंड उनके क्या सोल्यूशंस हैं उनको भी आराम से बैठ के देखो, एंड जस्ट फोकस ऑन दिस दैट यू शुड नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एक बार गलती किया अलाउड है, बट prepare that question, prepare that solution in such a way that you do not have to repeat that mistake again.
सो इफ यू कीप दिस इन माइंड, तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। फोर्थ टिप, सो शुरू में आई यूज टू बी स्केर्ड ऑफ टेकिंग अ मॉक, बिकॉज पहला मॉक लिया 40 परसेंटाइल आया, नहीं हो पाएगा, कुछ भी सोच के बैठ गई थी लेकिन अगर आपको डर अपना हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेशनल मॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चैप्टर वाइज मॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेन एवर आई वुड स्टडी वन चैप्टर इन क्वांट, तुरंत बाद में उसका चैप्टर का मॉक टेस्ट लेती थी। तो इससे जो मैंने पढ़ा, थ्योरी में पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े, मॉक के थ्रू वो प्रैक्टिस में आ गए। तो इससे जो साइड बाय साइड उनको लिंक करते अगर आप चलते रहेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी फॉर द मॉक्स इज, ओके दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी एंड आप इसको फॉलो कर भी सकते हो या नहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो व्हाट आई यूज टू डू, जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं या जो मैंने बुक मार्क किए थे, बेसिकली दोज क्वेश्चंस, सो आई हैड मेंटेन्ड अ सेपरेट नोटबुक फॉर दोज। एंड मैं उन क्वेश्चंस को इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग सोल्यूशन क्या आया उसका, कैसे सॉल्व किया टेस्ट में, मैं उन्हें अपनी हैंड राइटिंग में लिखती थी। तो once, even though I am just reading what is there on the screen and just writing on a sheet of paper, I feel that while writing you are in a way able to absorb the content more than just reading digitally. So I think maybe I come from a generation which is always into reading books and not e-books. So maybe that is why this thing is happening. But like जैसे तुमको सूट करे, but I used to feel that if I am writing a particular solution on my own in my own notebook on paper, then I am able to better grasp what the question wants me to do, and I am able to reduce the same mistake happening again in future. So you can try this out. So these were my 5 takes on how you can analyze mocks. If you find any of these tips useful, let me know in the comment section about it. And I'll be making more videos for CAT aspirants and for other competitions as well. So make sure that you have subscribed to my channel and also share it with your friends so that more and more people benefit out of it. All the best for your exams, and let me know if in any other way I can help you guys.